अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुशामदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वो सिर्फ हालात का नतीजा नहीं बल्कि आपकी सोच का अक्स है? अगर आप आज अपनी सोच बदलने का फैसला कर लें तो क्या आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? लोइस है कहती हैं, हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। और यही पैगाम है इस ताकतवर किताब यू कैन हील योर लाइफ का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे ख्यालात हमारी सेहत, हमारे रिश्तों, हमारी कामयाबी और हत्ता के हमारे जिस्म को भी मुतासिर करते हैं, और कैसे सिर्फ खुद से मोहब्बत सीख कर हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। तो आइए इस शिफा के सफर का आगाज करते हैं। मुसन्निफा की अपनी कहानी, लुइस हे की जिंदगी। लुइस हे की जिंदगी आसान नहीं थी। वो गुर्बत के हालात में परवान चढ़ीं, जहां हर दिन एक नई चैलेंज लेकर आता। इसके अलावा उन्होंने जिंदगी में जुल्म और जहनी सदमात का सामना भी किया, जो उनके दिल और दिमाग पर गहरे निशान छोड़ गए। जिंदगी ने उन्हें इम्तिहान में डाल दिया, और फिर एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि उनके जिस्म में कैंसर जैसी संगीन बीमारी है। डॉक्टर्स ने फौरी सर्जरी का मशवरा दिया, मगर लुइस ने फैसला किया कि वो सिर्फ जिस्मानी इलाज पर इन्हिसार नहीं करेंगी। उन्होंने समझा कि उनके दिल और दिमाग की हालत भी उनकी सेहत के लिए इतनी ही अहम है। उन्होंने अपने अंदर छुपे जज्बात की तरफ देखा, गुस्सा, खौफ, एहसास जुर्म और नफरत, और उनका सामना किया। ये आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने मुआफ़ी का रास्ता अपनाया, अपने आप को और दूसरों को बख्शना सीखा, और सबसे अहम, उन्होंने खुद से मोहब्बत करना सीखा। ये अमल सिर्फ जज्बाती या रूहानी तजर्बा नहीं था, बल्कि उनकी सेहत पर हकीकी असर डाल रहा था। चंद महीनों की मेहनत और मुसलसल मुस्बत सोच के बाद उनकी जिस्मानी और जहनी हालत में वाज़ेह बेहतरी आई। लुइस कहती हैं, सेल्फ लव इज द मैजिक की, यानी खुद से मोहब्बत वो जादुई चाबी है जो हर दरवाज़ा खोल सकती है, चाहे वो सेहत के मसाइल हों, ताल्लुकात की मुश्किलात हों, या जिंदगी के किसी भी रुकावट का सामना हो। ये जादुई चाबी दरअसल ये सिखाती है कि शिफा और खुशी सबसे पहले हमारे अपने दिल से शुरू होती है। बीमारी और जहन का ताल्लुक। लुइस हे के मुताबिक हर बीमारी के पीछे एक जहनी या जज्बाती जड़ मौजूद होती है। जब हम अपने जज्बात को दबाने लगते हैं, जैसे गुस्सा, खौफ, अफसुर्दगी या दुख, तो ये अंदरूनी तवानाई जिस्म में रुक कर आखिरकार बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मिसाल के तौर पर, मुसलसल खौफ और इस्तराब हाजमे के मसाइल पैदा कर सकते हैं। हद से ज्यादा परफेक्शनिज्म या हर चीज को कंट्रोल करने की ख्वाहिश माइग्रेन जैसी सरदर्द की बीमारी को जन्म दे सकती है। दिल में दबे हुए जज्बात जैसे गुस्सा, हसद या गम दिल की बीमारियों या दीगर जिस्मानी मसाइल की सूरत में जाहिर हो सकते हैं। ये बात किसी भी तरह ये नहीं कहती कि तिब्बी इलाज गैर ज़रूरी है, बल्कि हकीकत ये है कि सिर्फ जिस्मानी इलाज काफ़ी नहीं, बल्कि ज़हनी और जज्बाती शिफा भी ज़रूरी है। जब हम अपने जज्बात को पहचानते हैं, कबूल करते हैं और शिफा देते हैं, तो हमारा जिस्म भी कुदरती तौर पर बेहतर होना शुरू कर देता है। माफ़ी, आज़ादी की कुंजी। हम में से अक्सर लोग माजी के ज़ख्म और तकालीफ दिल में उठाए फिरते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि माफ़ न करना असल में खुद को सज़ा देना है। माफ़ करना मतलब ये नहीं कि गलत काम को दुरुस्त मान लिया जाए या उस शख्स की गलती को भुला दिया जाए, बल्कि माफ़ करना ये है कि अपने दिल से बोझ उतार दिया जाए, नफ़रत, गुस्सा और दुख की जंजीरों को तोड़ दिया जाए, खुद को आज़ाद और हल्का महसूस करने का मौका दिया जाए। जब आप दिल से कहें, मैं माफ़ करता करती हूँ और मैं आज़ाद हूँ, तो ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि रूहानी और ज़हनी शिफा की ताकत रखता है। ये आपके अंदरूनी ज़ख्मों पर मरहम लगाता है, दिल को हल्का करता है और जिस्म दिमाग को सुकून और सेहत की तरफ ले जाता है। इस बाती जुमले और अपने अकायद की ताकत। हम दिन भर अपने आप से बात करते रहते हैं, चाहे हम इसका शऊर रखें या न रखें। हर छोटा सा ख्याल, हर लफ्ज़ जो हम अपने दिमाग में या ज़बान से कहते हैं, दरअसल हमारे लाशऊर में बैठकर हकीकत बना देता है। मिसाल के तौर पर, अगर हम बार बार अपने आप से कहें, मैं नाकाम हूं, या दिल ही दिल में खुद को कमतर समझें, तो हमारा लाशऊर इसे सच मान लेता है।
और फिर हम वाकई अपनी सलाहियतों को महदूद कर देते हैं, इम्कानात को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, और अंदर एक छोटा सा खौफ पैदा हो जाता है कि शायद हम कभी कामयाब ना हो पाएं। लेकिन अगर हम अपनी सोच और दिल दोनों को बदलने का फैसला करें, अगर हम दिल से कहें, मैं काबिल हूं, मैं मोहब्बत के लायक हूं, मैं सेहतमंद हूं, मैं अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करता हूं, तो एक दिलचस्प चीज़ होती है। हमारा लाशऊर आहिस्ता आहिस्ता एक नई हकीकत तख्लीक करना शुरू कर देता है। ये सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं, बल्कि एक अंदरूनी तब्दीली का अमल है। याद रखें, सिर्फ ज़बान से कहना काफ़ी नहीं, सिर्फ सोचना भी काफ़ी नहीं। ज़रूरी है कि आप दिल से महसूस करें कि ये जुमले आपके लिए सच हैं। जब दिल और दिमाग दोनों ये कबूल कर लें कि आप काबिल, मोहब्बत के लायक, सेहतमंद और खुश हैं, तो ये मुस्बत तवानाई आपकी सोच, रवैये और ज़िंदगी के हर पहलू में असर डालती है। ये अमल आहिस्ता आहिस्ता आपकी हकीकत बन जाता है। आपके फैसले मुस्बत हो जाते हैं, आपके ताल्लुकात में मोहब्बत बढ़ती है, आपका जिस्म और दिमाग सेहतमंद रहने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक सुकून और खुद पर एतमाद पैदा होता है। यही वजह है कि लुइस हे कहती हैं, सेल्फ लव इज़ द मैजिक की, यानी जब आप अपने दिल से खुद को कबूल करते हैं और अपने ख्यालात को मुस्बत सिमत देते हैं, तो ये वो जादू है जो आपकी ज़िंदगी में हर तरह की खुशियों और शिफा ले आता है। तब्दीली के 3 सादा कदम। ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली के लिए बड़ी मेहनत या अजीब फार्मूले नहीं चाहिए, बस 3 छोटे मगर ताकतवर कदम हैं। आगाही, अपने ख्यालात को पहचानें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप दिन भर अपने दिमाग में किससे बात कर रहे हैं। आप खुद को किस तरह देखते हैं? कौन से मनफी जुमले आप बार बार अपने आप से कहते हैं? कौन सी शिकायत या खौफ आपकी सोच को महदूद कर रहे हैं? जब आप अपने ख्यालात को पहचान लें, तो आपके लिए उन्हें बदलना आसान हो जाता है। आगाही ही पहला कदम है शिफा की तरफ। खुद से मोहब्बत, अपने आप को कबूल करें। ये सिर्फ लफ्ज़ों की बात नहीं, ये अमल है, एक अंदरूनी फैसला है। अपनी खूबियों को कबूल करें, अपनी कमज़ोरियों को भी गले लगाएं, और ये जान लें कि आप मोहब्बत के लायक हैं, चाहे आप में कितना भी नुक्स हो। खुद से मोहब्बत एक ऐसा ताकतवर अमल है जो आपके दिल को हल्का करता है और आपको अपने आप के सबसे बड़े दोस्त की तरह महसूस करवाता है। इस बाती जुमलों की मशक, रोज़ाना कुछ लम्हे निकालें और दिल से अपने आप से कहें, मैं काबिल हूँ, मैं मोहब्बत के लायक हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करती हूँ। ये जुमले सिर्फ ज़बान के लिए नहीं, बल्कि दिल और दिमाग दोनों में उतरने चाहिए। जब आप ये मुसलसल करते हैं, तो ये जुमले आहिस्ता आहिस्ता आपकी नई हकीकत बन जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे मोजज़े पैदा होते हैं। आखिर में एक ताकतवर सवाल याद रखें, आप माजी के कैदी नहीं हैं, आप अपनी दुनिया के खालिक हैं। आप आज ही अपनी सोच बदल सकते हैं, अपने दिल को हल्का कर सकते हैं और नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जरा अपने दिल से पूछें, अगर मैं आज से खुद से सच्ची मोहब्बत शुरू कर दूं, तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? ये सवाल महज सोचने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी शिफा और तब्दीली की असल शुरुआत हो सकता है। यही वो लम्हा है जब आप अपनी ताकत और मोहब्बत की रोशनी को पहचानना शुरू करते हैं और जिंदगी के हर पहलू में मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जिंदगी की असल ताकत आपके अपने दिल और दिमाग में छुपी हुई है। जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने आप से कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी हकीकत बनता है। खुद से मोहब्बत, माफी और दिल की शिफा वो चाबियां हैं जो हर दरवाजा खोल सकती हैं। जब आप अपने अंदर के जख्मों को तस्लीम करते हैं, अपने खौफ और गुस्से को आज़ाद करते हैं, तो आप अपने अंदर सुकून, एतमाद और खुशी पैदा करते हैं। याद रखें, आप माजी के कैदी नहीं, आप अपनी जिंदगी के खालिक हैं। हर लम्हा एक नया आगाज है और आप आज से अपनी हकीकत बदलने का फैसला कर सकते हैं। अपने दिल से कहें, मैं अपनी रोशनी को पहचानता या पहचानती हूं और हर दिन अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाता या लाती हूं। दोस्तों, आज के इस सफर में हमने ये सीखा कि छोटे छोटे इक़दामात भी जिंदगी में बड़े मोजज़े ला सकते हैं।
اپنے خیالات کو پہچانیں، اپنے آپ سے محبت کریں اور ہر دن دل سے مثبت جملے دہرائیں۔ یہ چھوٹے قدم آہستہ آہستہ آپ کی سوچ، رویے اور زندگی کے ہر پہلو کو بدل دیتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ کے اندر کی طاقت کو جگاتا ہے، جو پہلے سے موجود تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اور بھی ایسے اثر انگیز مشورے لائیں، تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یاد رکھیں، ہر دن ایک نیا موقع ہے اپنی زندگی کو روشن، محبت بھری اور پرسکون بنانے کا۔ تو آج سے ایک چھوٹا قدم اٹھائیں اور اپنی دنیا کو اپنی روشنی سے بھر دیں۔